हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जॉर्जेट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। सो ये कुर्ती डबल लेयर में है। नीचे से यहाँ पे मैंने कुर्ती पे फ्रिल लगाया है। योक पार्ट में मैंने सीक्वेंस फैब्रिक यूज़ किया है और कुछ गोटा लेस भी लगे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने सीक्वेंस फैब्रिक ली है 1/2 मीटर, लाइनिंग 2 मीटर, जॉर्जेट 2 मीटर। सबसे पहले फैब्रिक को 4th फोल्ड में रखा है। योक पार्ट की मैं यहाँ कटिंग कर रही हूँ। लेंथ 15 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन। 6.5 इंच पे मैंने लिया है आर्म होल। शोल्डर 6 इंच और इस तरीके से आर्म होल राउंड करना है। बस्ट 8.5 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन। वेस्ट 8.5 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन। निकलाइन वाइड 2.5 इंच निकलाइन लेंथ। फ्रंट के लिए 6 इंच और बैक के लिए 2 इंच। तो यहाँ पे नेकलाइन राउंड करना है और इसकी कटिंग कर लेते हैं। अभी मैं सिर्फ ऊपर वाला नेकलाइन कट करी हूँ और इसमें से एक पार्ट को अलग करना है और फ्रंट पार्ट का जो नेकलाइन है उसे भी कटिंग कर लेना है। सो यहाँ पे लाइनिंग कट करने के लिए फैब्रिक को 4th फोल्ड पे रखा है और योक पार्ट लाइनिंग के ऊपर इस तरीके से रख ली हूँ। लाइनिंग का फुल लेंथ में यहाँ रख रही हूँ 31 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन। और ऊपर का जो योक पार्ट मैंने रखा है तो सेम साइज मैंने यहाँ पे वेस्ट तक ट्रेस कर लिया है। नीचे का जो बॉटम है वो मैंने रखा है 13 इंच और इस तरीके से साइड की मार्किंग कंप्लीट कर लेना है और इसकी कटिंग भी कर लेना है। तो अब यहाँ पे ऊपर का जो पार्ट है जॉर्जेट का उसे कट करना है। तो उसके लिए गाइस जॉर्जेट फैब्रिक को 4th फोल्ड में रखना है। तो यहाँ पे मैं फैब्रिक को 4th फोल्ड में इस तरीके से रख ले रही हूँ। जॉर्जेट फैब्रिक मैं वेस्ट लाइन से नीचे तक लगाने वाली हूँ। ऊपर का जो पार्ट है वो सीक्वेंस मटेरियल का ही रहेगा। तो इस तरीके से योक पार्ट मैंने इस तरीके से जॉर्जेट फैब्रिक के ऊपर रखा है लाइनिंग के साथ। ऊपर वेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है और नीचे का जो बॉटम वाइड है वो है 17 इंच। तो अभी वेस्ट टू बॉटम इस तरीके से मेजर टेप को रखते हुए साइड की मार्किंग कंप्लीट करनी है और इसकी कटिंग भी कर लेनी है। नीचे का लेंथ भी मैं लाइनिंग से जस्ट बराबर ही रखने वाली हूँ और इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे मुझे ड्रेस के नीचे कुछ फ्रिल्स भी ऐड करने हैं। फ्रिल्स का जो लेंथ है वो मैं रखने वाली हूँ 8.5 इंच विद मार्जिन। सो फ्रिल्स ऐड करने के बाद ड्रेस का जो लेंथ है वो 37 इंच की बनेगी। तो चलिए अब स्लीव्स कट करते हैं। सीक्वेंस फैब्रिक का मैं स्लीव्स कट कर रही हूँ। फैब्रिक को रखा है 4th फोल्ड। लेंथ 15 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन। ऊपर से 2 इंच पे डाउन करना है और इसका वाइड रखना है 8 इंच। स्लीव्स राउंड 4 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन। साइड की मार्किंग करनी है, ऊपर से इस तरीके से राउंड करना है और स्लीव्स की कटिंग कर लेना है। सो यहाँ पे फिनिशिंग के लिए स्लीव्स का जो फ्रंट पार्ट है उसे 1 इंच इस तरीके से डिप कर लेना है और अब स्लीव्स के स्टिच करेंगे। सबसे पहले बॉटम पे डबल फोल्ड करके एक स्टिच लगाना है और इस तरीके से उल्टा साइड से साइड स्टिच भी लगा लेनी है। सेम इसी प्रोसेस से दूसरे स्लीव्स को भी रेडी करना है। स्लीव्स रेडी करने के बाद यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ फ्रंट और बैक पार्ट। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट बना लेते हैं। तो लाइनिंग के ऊपर अभी सीक्वेंस फैब्रिक को रखना है जो हमने योक पार्ट कट किया था। तो योक पार्ट का जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ है और नेकलाइन पे मैंने एक स्टिच लगा दी हूँ और इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद स्मॉल नॉचेस डालने हैं नेकलाइन के ऊपर और फैब्रिक को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इस तरीके से फैब्रिक को सीधा करना है और सीधा करने के बाद इसके चारों साइड पे एक स्टिच लगानी है। नीचे का जो वेस्ट लाइन वाला पार्ट है वहाँ पे स्टिच नहीं लगानी है। सो स्टिच लगाने के बाद अभी इसमें मैं जॉर्जेट फैब्रिक ऐड करने वाली हूँ। तो इस तरीके से वेस्ट लाइन से सीक्वेंस वाले फैब्रिक के साथ मैंने जॉर्जेट फैब्रिक को स्टिच कर दिया है। तो अभी यहाँ पे मैं नीचे लाइनिंग के ऊपर फ्रिल लगाने वाली हूँ जो मैंने स्ट्राइप कट किया था। तो सबसे पहले मैं इसकी फ्रिल बना लेती हूँ। मैं यहाँ पे स्मॉल साइज़ की इसमें गैदर्स डाल रही हूँ। तो फ्रिल बनाने के बाद फ्रेंड्स इसे मैं लाइनिंग के साथ इस तरीके से स्टिच कर ले रही हूँ। तो सेम इसी प्रोसेस से इसके बैक पार्ट को भी बनाना है। फ्रंट पार्ट में मैं फ्रंट से ऊपर का जो जॉर्जेट फैब्रिक है उसमें सेंटर से कट लगाने वाली हूँ। बैक पार्ट सिंपल रहेगा। तो यहाँ पे फ्रिल का जो नीचे वाला पार्ट है बॉटम पार्ट उसे भी डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है और ये हमारा जो जॉर्जेट का नीचे का बॉटम है उसे भी डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेते हैं।
तो इस तरीके से मैं इसे स्टिच कर ले रही हूँ। स्टिचिंग के बाद इसके नीचे गोटा लेस को स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरीके से कॉर्नर शेप में जो गोटा लेस आती है वो मैं यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ फैब्रिक के साथ। तो फ्रेंड्स ये हो गया ड्रेस का बैक पार्ट। सेम इसी प्रोसेस से फ्रंट पार्ट बनाना है और फ्रंट पार्ट बनाने के बाद उसके सेंटर से उस पर एक कट लगाना है। तो यहाँ पे मैं आपको सेंटर पार्ट की भी कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। तो ये हो गया हमारा सेंटर पार्ट जिसको मैंने सेम प्रोसेस से बनाया है। अभी इसके ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और इसके सेंटर लाइन पे एक कट लगा लेना है नीचे से वेस्ट लाइन तक। तो इसकी कटिंग के बाद फ्रेंड्स इसके एजेस को फिनिश कर लेते हैं। तो इसे मैं डबल फोल्ड करके और इसकी स्टिच कर रही हूँ और सेम जैसे मैंने नीचे बॉटम पे गोटा लेस स्टिच किया है इसके दोनों साइड पे भी गोटा लेस को स्टिच कर लेना है। तो इसी गोटा लेस को अभी वेस्ट लाइन के ऊपर भी स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे वेस्ट लाइन के ऊपर भी इस लेस को स्टिच कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट भी रेडी कर ली है और अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को साथ में रखते हुए शोल्डर की स्टिच करनी है। तो इस तरीके से शोल्डर लाइन पे एक एक स्टिच लगा लेना है। अभी इसके साइड स्टिच को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बस्ट और वेस्ट के लिए मेजरमेंट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बस्ट रख रही हूँ 17 इंच, दोनों साइड पे बराबर मार्जिन रखना है। वेस्ट 15 इंच और इस तरीके से साइड की मार्किंग कंप्लीट करके साइड की स्टिच नीचे तक कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स पहले से बना रखा था, तो चलिए स्लीव्स ऐड करते हैं। तो इस तरीके से आर्म होल से स्लीव्स को ज्वाइन कर लेते हैं और इसके चारों साइड पे एक स्टिच लगा देना है। सेम इसी प्रोसेस से दूसरे स्लीव्स को भी मैंने स्टिच किया है और ये हमारा कुर्ती ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।